क्या आपको पता है कि कोलकाता मर्डर केस में क्या हुआ है? कौन है वो मुजरिम? किसने रेप किया? कैसे हुआ ये सब मामला? आपको पता है क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप इस चीज़ को जानना नहीं चाहते हो। इस चीज़ को आप पता है क्या सोच के लेते हो कि ये हमारा मैटर नहीं है। गाइस, ये हमारा ही मैटर है। आज उस लड़की के साथ हुआ है तो कल हमारे घर पे भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप निकाल नहीं सकते। इस चीज़ को आप अपने घर पे लेके, अपने आप पे लेके देख सकते हो। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया है उस व्यक्ति का नाम संजय रॉय है, जो कि आरजेके कॉलेज के 2016 में वो एक कुक था। तो वो बहुत दिन से काम करता था, लेकिन काम करते करते वो एक दिन गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने पे लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एक कुक के गायब होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उस बंदे को वहाँ से गायब होने से सब खेल शुरू होता है। अगर उस दिन उसको पता लगाते कि वो कहाँ गया अचानक से और कहाँ छुप गया जाके, तो लोग आज थिंक ये वाली चीज़ आज नहीं हुई होती। मैं आपको बता देता हूँ गायब होकर कहाँ गया था। सबसे पहले गाइस, 2012 में जो कोलकाता पुलिस में एक वॉलेंटियर का वो निकला था, सिविल वॉलेंटियर, उसमें वो जाके उसमें काम करने लगा। उसमें चीज़ में उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे वॉलेंटियर, सिविल वॉलेंटियर का मतलब ये होता है जो पुलिस को सपोर्ट करती है, जो पुलिस का थोड़ा बहुत काम करती है। उस चीज़ों में वो सपोर्ट किया उन लोगों का, और उस चीज़ों में उनके जिस हिसाब से काम होता था उस हिसाब से उसको पैसे मिलते थे, जिसको उसको 12,000 रुपये पर मंथ मिलते थे उसके काम के हिसाब से। जिससे उन्होंने उस डिजास्टर वॉलेंटियर से हट के उससे बड़े पद में उसने उसको मतलब सरकारों का चाहे नेताओं का चापलूसी करके उस चीज़ में लग गया। जिससे ये हुआ 2020 या 22 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो वहाँ का कुक तो था ही, फिर उसके वहाँ पे फिर एंट्री होती है, वहाँ दलाली से यहाँ पे उसकी शुरू होती है। जैसे कि उस कॉलेज में किसी भी मरीज को वो क्या करता था, जैसे कि किसी को बेड लेना होता था, चाहे किसी को कोई दवा लेनी होती थी, उसमें चापलूसी करके उस चीज़ से बहुत सारे पैसे कमाता था। ठीक है, उससे तो उसको वो जो पुलिस वाले वॉलेंटियर थे उससे तो उसको बहुत सारे पैसे मिल रहे थे। लेकिन गाइस, इसके साथ ये दलाली करके भी बहुत सारे पैसे कमाता था, जिससे कि वो इस सब चीज़ों से इतना उभर गया था और इतना पावरफुल हो गया था कि लोगों को उससे कोई पूछता ही नहीं था कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। मैं आरजी का मेडिकल कॉलेज के अंदर उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लोग उससे इतना पावरफुल हो गए थे, उससे कोई पूछता भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद गए वो अपने बाइक में भी तक यहाँ तक पुलिस लिखवा के, और अपने टी शर्ट में जो टी शर्ट पहनते उसमें भी पुलिस लिखवा के वो घूमता था। लोगों को लगता था कि ये रियल पुलिस वाला है, लेकिन नहीं, वो सिविल वॉलेंटियर पुलिस था। बट लोगों को इतना कुछ नहीं पता था। जो जिस समय 2016 में ये सब मतलब वहाँ पे जब कुक था आरजीकर कॉलेज में, उस समय इसके साथ इसकी वाइफ और इसकी मॉम रहती थी, जो कि इसको डिवोर्स दे चुकी थी ऑलरेडी। और गैस, मैं आपको एक और बात बताते हैं, 2020 या 22 में इसने एक और शादी की थी संजय रॉय ने, जो कि उसको भी उसने वो मतलब पता नहीं उससे क्या औरतों से क्या दुश्मनी थी। वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसको भी उसके उसमें पेट में लात मार के उसके अपने बच्चे को मार दिया था। जिससे उससे बहुत ज़्यादा परेशान होकर जो लड़की की मम्मी थी, जो इसकी वाइफ की जो सेकंड वाइफ की जो मम्मी थी, वो पुलिस में भी उसका रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस में कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इतना कुछ एक्शन नहीं लिया गया जिसके कारण उसकी मम्मी तंग होकर उसको अपने घर लेके चली गई। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो तो ये दलाली वाला काम करता ही था, जो कि ये लोगों को बेड दिलवाता था, कभी कभी दवाई दिलवाता था। तो लोगों को लगता था कि ये पुलिस वाला है। मेन कहानी शुरू होता है 2024 अगस्त में, जिस दिन इसने रेप करने के एक दिन पहले ये गेट के बाहर बैठ के ये नशा वशा कर रहे थे, जिससे इनके मन में ऐसे ख्याल आया किसी को कुछ मतलब इनके पोर्नोग्राफी कुछ इनके दिमाग में आई, जो कि इन्होंने सोचा कि कोलकाता में एक बहुत ही फेमस कोठा है, लेकिन वो वहाँ से जाने से इनकार कर दिए। और इन्होंने क्या किया देखो मैं बताता हूँ। ये जो आरजीकर कॉलेज में मेडिकल में जो बहुत सारे डेड बॉडी आती थी, ये इतना दरिंदा था, इतना वो था कि गाइस उसके साथ भी इन्हें सेक्स करता था, और उनके साथ सेक्स करता था। इसके साथ बहुत सारे इसके लोग भी शामिल हुए थे, जिसके उनका प्रिंसिपल जो था, जो संदीप घोष करके नाम था, वो भी इसमें शामिल था। जो कि ये सब भी बहुत सारे न्यूज़ में फैल रहा है, और ये जहाँ तक सच है गाइस कि ये एकदम कंफर्म हो चुका है कि हाँ वो भी इसमें शामिल था। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन रेप की रात थी उस दिन वो घुसा, उसके जो उसका काम था उसने कर दिया। करने के बाद उसका जो ब्लूटूथ है, जो हेड ब्लूटूथ फ़ोन होता है, वो उसका वहीं पे गिर गया रेप वाली जगह पे। और गाइस, उसको जो वहाँ पे जो कैमरा होता है, सेमिलर रूम जो होता है उसका कैमरा होता है, वो जाते वक्त तो अंदर दिख रहा है बट आते वक्त नहीं दिख रहा है। जो कि वो नहा धोवा के एकदम आराम से एक बेड पे लेटा हुआ था। जैसे ही पुलिस
चेक की कैमरा और उसको पता चल गया कि वो वहीं पे है, संजय रॉय ही निकलते हुए नहीं दिख रहा है। जिसके बाद से गाइस उसका पुलिस की छानबीन हुई और उसके बाद वो जो ब्लूटूथ था, ब्लूटूथ लेके उसके फ़ोन के पास लेके जाया गया और उसका ब्लूटूथ जैसे कनेक्ट किया, मतलब कनेक्ट किया नहीं, जैसे सामने गया वैसे कनेक्ट हो गया, जिससे कि पुलिस को ये पता चल गया कि ये ब्लूटूथ इसका है और इसका मतलब इसने ही रेप किया है। जिसके कारण पुलिस ने उससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और उसने बिना डरे, गाइस समझो कि रेप भी किया है और इससे इसके अंदर थोड़ा भी डर भी नहीं है और इसने सब कुछ सच सच बताया। और गाइस मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, जिसके जैसे कि आप लोग ये भी न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा कि जो लड़की के डीएनए थे और इसका डीएनए था जो कि मैच हो चुकी है और पुलिस इसके बारे में और कार्रवाई कर रही है। ऐसे पुलिस के हाथ से सिपाही के चीज़ों में जा चुके हैं। इनके पिता से एक ऐसी भी खबर आती है जो लड़की के पिता है, उन्होंने ये भी कहा है जिस दिन उनका मर्डर हुआ, जिन दिन उनके बेटी का रेप हुआ, उस दिन उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि उनके बॉडी को उनसे बिना मिले ही उनका अंतिम संस्कार करने की बात कर दी जा रही थी और पुलिसों से बहुत सारे पैसों की रिश्वत की डिमांड भी की जा रही थी कि ये सब चीज़ों को मत फैलाओ, इस चीज़ों को रोक दो यहीं पे। जो कि उन लोगों के पापा ने उनको शख्स मना कर दिया था कि नहीं, हमें नहीं लेना है पैसा, हमें हमारी बेटी का इंसाफ चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और गाइस मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो आप इन सब चीज़ों को निकारा करते हो कि नहीं यार ये हमारा मैटर नहीं, इसे हमें नहीं जानना है, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। क्योंकि अगर उस लड़की के साथ ये आज हुआ है तो कल आपकी लड़की के साथ भी हो सकता है, अपनी माँ के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। तो इस सब चीज़ों को निकारो मत, जस्टिस फॉर कोलकाता गर्ल्स लिखो आप लोग। और गाइस सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर लड़कियां कुछ नहीं समझती है, जैसे लड़के नहीं समझते हैं कि लड़कियों का इज्जत करो, चाहे उनका सम्मान करो, अगर लड़कियां नहीं समझती है तो सारी लड़कियों से मेरे को हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर लड़के नहीं समझते तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दे दो। लेट नाइट तक आप लोग बाहर मत रहो, आप लोग लेट नाइट तक मत घूमो, क्योंकि देखो अगर लड़के नहीं समझ रहे तो लड़कियां आप प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो। और हाँ गाइस, इससे रिलेटिव कोलकाता मर्डर केस के रिलेटिव, अगर रेप केस के रिलेटिव आप थोड़ी भी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे इसी प्रकार के अपडेट वाले वीडियो आते रहते हैं। वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।